बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1 की उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें उसने आपसे पूछा इज जीरो इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लिखेंगे भाई यस जीरो इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा उसके रीजन पूछेगा भाई व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस। तो बेटे आप लोगों को याद होगा हमने पिछले लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी। फर्स्ट लेक्चर जब हमने 1.1 का किया था कि बेटे रियल नंबर जो है वो आपके पास सबसेट होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जीरो रियल नंबर में मौजूद है और अगर जीरो रियल है तो फिर अल्टीमेट बेटे आपके पास उसे क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए। तो जीरो जो है रियल नंबर्स के अंदर आपके पास होल नंबर्स भी आते हैं और बेटा होल नंबर्स के अंदर जीरो मौजूद है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि भाई यस जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज इट इज अ रियल नंबर एंड एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर and we can write it in is 0 plus 0 iota। तो बेटा हम जीरो को 0 plus 0 iota की शक्ल में कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। तो जीरो चूंकि रियल है और अगर रियल है तो हर रियल बेटे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से लिखा व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एंड ऑफ का कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। कहते हैं बेटे आप लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो बेटा इसको समझने से पहले अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 1.3 हमने पढ़ी थी, उसके क्वेश्चन नंबर 3 का आई थिंक पार्ट 4 है। उसके अंदर आपको एक स्टेटमेंट उसने दी थी, उसने कहा था z डॉट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉडुलस के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। और बेटा मॉडुलस में हमारे पास हमेशा रियल वैल्यू आएगी। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं जी z आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी एटा। तो z को बेटे अगर हम लोग इस तरह कॉन्जुगेट ले लें तो बेटा आपके पास साइन क्या हो जाएगा, चेंज। मल्टीप्लाई करके देखते हैं a प्लस बी एटा इंटू ए माइनस बी एटा। हमने ये सीखा था बेटा दो वैल्यू सेम हो, एक दफा प्लस एक दफा माइनस के साथ लिखी हो तो बेटा हमने दोनों का स्क्वायर लिखना है और उनके दरमियान साइन माइनस लगा देना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बेटा एटा का स्क्वायर कितना, -1। तो ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो बेटा ये देखें ये दोनों रियल पार्ट्स हैं तो लिहाजा रियल नंबर, इसको भी चेक कर लेते हैं। मॉडुलस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, जी मॉडुलस हमने पढ़ा था जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटे पहले वाली वैल्यू एक्स कहलाती है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बाद वाली वैल्यू बेटा आपके पास वाई कहलाती है जिसको हमने बी लिखा, बी का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो आप लोगों के पास इसका अगर स्क्वायर ले लिया जाए तो बेटा स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या होगा, कैंसिल। तो जी मॉडुलस का स्क्वायर भी बेटा किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इट इज आल्सो अ रियल। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, द रिजल्ट ऑफ अ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट इज अ प्योर रियल नंबर। बस आपने इतना ही आंसर दे देना है। ये जो एग्जांपल है ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है, उसने आपसे कोई एग्जांपल पूछी नहीं है तो आपने एग्जांपल लिखने की जहमत नहीं करनी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। कहते जी आपने ये बताना है कि वो कंडीशन बताएं जहां पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों। देखो बेटे अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 लिखूं a प्लस बी एटा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 लिखूं c प्लस डी एटा, वो कंडीशन पूछना चाह रहा है जी बताएं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। तो बेटा कंडीशन ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा सिर्फ उस वक्त इक्वल हो सकते हैं जब आपका रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी इमेजिनरी। z1 की जगह पे लिखें a प्लस बी एटा और c प्लस डी एटा। तो बेटा अगर ये इक्वल हैं तो फिर जरूरी है कि a c के इक्वल होगा और b बेटा किसके इक्वल होगा, d के। अगर ऐसा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, अदरवाइज बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं है। तो आपने इसके लिए आंसर में क्या लिखना है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ their real and imaginary parts are equal। अगर रियल इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हैं तो बेटे फिर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 उसने लिखा है सिंपलीफाई करें। तो पहला क्वेश्चन इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेटे उसको उसने लिख दिया एयोटा की पावर 37। बेटे आपको मैंने कहा था कि जब आपने एयोटा को सिंपलीफाई करना है उस वक्त आपने हमेशा एयोटा की इवन पावर बनानी है। यहाँ पर एयोटा की पावर है ओड, तो बेटा हम इसको क्या लिखेंगे, एयोटा डॉट एयोटा की पावर 36। एयोटा एज इट इज 36 को बेटे हम लोग स्क्वायर और बाहर रेटिंग लिख सकते हैं
क्योंकि जब तक एयोटा का स्क्वायर नहीं बनाएंगे वो सिंप्लीफाई होगा नहीं। तो हमने एयोटा का स्क्वायर बनाया और बाय 18 2 आर 36 ही है। तो बेटा ये -1 पावर 18, फिर पावर देखें इवन नंबर है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आयोटा इंटू 1, 1 की जो मर्जी पावर लें बेटे 1 ही आना है। तो आप लोग इसको जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी आयोटा। सेकंड पार्ट में बेटे उसने आपसे लिख दिया यहाँ पर आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 11। आप लोग बेटे इसको पहले सेम बेसिस हो, रूल आपने पढ़ रखा है मैथ का, x की पावर 2 हो मल्टीप्लाई x की पावर 3 सेम बेस आ जाए तो बेटे पावर क्या हो जाती है प्लस। तो यहाँ देखें यही रूल लगाएंगे, बेस सेम है तो बेटे पावर हम प्लस कर देंगे। आयोटा लिखेंगे 13 प्लस 11, 13 में 11 ऐड कर दें तो बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा 24। अब 24 तो ऑलरेडी इवन है तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे स्क्वायर में। तो जब हम इसको स्क्वायर में लिखते हैं तो बेटे आयोटा का स्क्वायर और पावर कितनी 12, 12 2 आर 24, आयोटा स्क्वायर बेटे -1 पावर 12, इवन पावर आ गई, इवन पावर से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 की जो मर्जी पावर लें बेटे आंसर 1, सिर्फ माइनस चेंज होगा बाकी 1 एज इट इज 1 ही रहेगा। फर्दर बेटे इसकी अगर आप लोग क्वेश्चन पार्ट 3 पे चलते हैं तो थर्ड पार्ट में उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो दी है माइनस आयोटा एंड पावर -9। बेटे सबसे पहले तो हमें ये पावर माइनस में नहीं चाहिए, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है प्लस में। तो एयोटा को आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, और उसकी पावर बेटे कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऑड पावर है माइनस माइनस ही रहेगा, आयोटा डॉट आयोटा की पावर क्या लिख लेंगे 8, माइनस आयोटा एज इट इज 8 को बेटे आयोटा का स्क्वायर और पावर कितनी 4, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 पावर 4, और बेटे आपके पास माइनस पावर देख लें 4 इवन नंबर है तो बेटा माइनस किस में चला जाएगा प्लस में, और जस्ट हमारे पास 1 रह जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करें तो आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आयोटा नीचे डिनोमिनेटर में जा चुका है तो बेटा क्या करना पड़ना है रैशनलाइज। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। जब सिंगल आयोटा होगा तो मैंने आपसे कहा था बेटा साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ओवर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऊपर आयोटा एज इट इज बेटे, नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस। तो बेटा डिनोमिनेटर में 1 लिखा हो आप लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा आपके पास आंसर आ गया सिंपल आयोटा। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में बेटे उसने आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे दी है 3 - 4 आयोटा इंटू 5 - 6 आयोटा। बेटा दो नंबर है मल्टीप्लाई करने हैं तो बेटा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 आयोटा से, -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा अगली कंप्लीट ब्रैकेट से। तो पहली वैल्यू लेंगे कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड लेंगे कंप्लीट से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करें 3 5 15, 3 6 18 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 5 20 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 4 24 एंड देन आयोटा का स्क्वायर। 15 एज इट इज बेटे, 20 भी माइनस का 18 भी माइनस का, वैल्यूज ऐड होंगी लेकिन साइन माइनस का। 20 + 18 यू विल गेट 38 आयोटा प्लस 24 आयोटा का स्क्वायर -1, 15 प्लस माइनस -24 -38 आयोटा। बेटे इसको ऐड कर लें तो आपके पास वैल्यू में 15 में 24 माइनस हो रहा है तो आंसर इक्वल टू -9, -9 लिखा और बेटे -38 आयोटा। दैट्स इट, यही बेटा इसका आंसर। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 इज 3 + 4 आयोटा डिवाइड में बेटे उसने आपको 5 - 7 आयोटा लिख दिया। अभी देखो बेटे हम लोग इसको डिवीजन में खत्म करने के बाद फ्रैक्शन में ले जाएंगे डिवीजन साइन को, और ये वैल्यू यूं लिखी जाएगी। अब प्रॉब्लम वही कि एयोटा डिनोमिनेटर में आ चुका है, और अगर एयोटा डिनोमिनेटर में आएगा तो हमें क्या करना होता है इसको रैशनलाइज। तो बेटा रैशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लिया जाता है, कॉन्जुगेट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है और उसी से बेटे डिवाइड। कॉन्जुगेट में हम सीख चुके हैं बेटे, हम क्या करते हैं इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। बेटे ऊपर वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 + 4 आयोटा 5 + 7 आयोटा,
नीचे आ जाए, दो वैल्यू सेम है, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस। तो हमने क्या सीखा था, दोनों का स्क्वायर लिखेंगे और बेटे दरमियान में साइन माइनस, इसको मल्टीप्लाई करा दें, 3 5 प्लस 7 आयोटा कंप्लीट ब्रैकेट से, और इसी तरह प्लस 4 आयोटा बेटा कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करा दें, 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 15 प्लस 3 7 जा 21 आयोटा प्लस 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 बेटे 5 4 जा 20 आयोटा प्लस 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 7 4 जा 28 आयोटा स्क्वायर ओवर बेटे 25 एज इट इज माइनस 49 और आयोटा स्क्वायर बेटा कितना -1। अभी आप लोग इसको लिख लेते हैं, तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा is equal to 15 as it is 20 आयोटा एंड 21 आयोटा, दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो बेटे ऐड हो जाएंगी। आंसर आ जाएगा 41 आयोटा प्लस 78 आयोटा स्क्वायर की जगह पे बेटा -1, नीचे बेटा माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 49, 1 से मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू, ये 15 माइनस का 78 इधर ले आएंगे हम लोग और 41 आयोटा इधर, ओवर दोनों ऐड कर दें, 9 5 14, 4 2 6 और 1 7, 74 बेटा इसको इसमें से माइनस करना है, 8 में से 5 माइनस करें 3, 7 में से 1 6, चूंकि बड़ी वैल्यू 78 है तो बेटा माइनस साइन साथ लगा देंगे, प्लस 41 आयोटा ओवर 74, यहां तक छोड़ दें या 63/74 अलग लिख लें, 41/74 आयोटा को बेटा अलग से लिख लें, दोनों तरह से ठीक। और ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द z इज इक्वल टू 8 प्लस 9। बेटे कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स लेना हो तो हम लोगों ने कहा था कि उसका नेगेटिव नंबर निकालें, और उसके लिए हमने रियल और इमेजिनरी दोनों के साइन चेंज करने हैं। ये z है तो इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स बेटा किसके इक्वल होगा, -z के, और आप इसके साथ माइनस अप्लाई करें, z की वैल्यू लगा दें, 8 प्लस 9 आयोटा, तो -z माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दें, -8 -9 आयोटा, ये तो बेटा इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। ये z था 8 प्लस 9 आयोटा, आपसे कहते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें, तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अभी हम इसका रेसिप्रोकल शिफ्ट करते हैं तो 1/z, और ये भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, बेटा z ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो गया। और यहाँ अगर हम लिखते हैं तो बेटा देखो आयोटा चूंकि डिनोमिनेटर में है तो हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। मैंने साइन चेंज किया, इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी, बेटा 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 - 9 आयोटा एज इट इज, दो वैल्यूज देखें बेटे सेम है, दोनों का स्क्वायर लिखेंगे और इन बिटवीन साइन माइनस, बेटे सिंप्लीफिकेशन कर लें, ये आपके पास 8 प्लस 9 आयोटा एज इट इज, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9 का स्क्वायर 81 और आयोटा स्क्वायर बेटे क्या हो जाएगा -1, तो z इनवर्स बेटा किसके इक्वल आ गया, 8 प्लस 9 आयोटा ओवर 64 माइनस माइनस प्लस 81, इसको 8 प्लस 9 आयोटा ऐड कर लें, 4 प्लस 1 5, 8 और 6 बेटे आपके पास 40, 8/145 अलग से लिख लिया, 9/145 आयोटा बेटे अलग से, तो ये हमारे पास z का इनवर्स भी निकल आया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसने पूछा था, उसे बेटे हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। स्टूडेंट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ z1 is equal to 3 plus 4 iota and z2 is equal to 2 plus 3 iota, then verify that first part is z1 plus z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate plus z2 conjugate। तो बेटे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड नेट करते हैं, उससे पहले z1 z2 तो है बेटा, आप लोग z1 का कॉन्जुगेट यहाँ फाइंड कर लें, मैं ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ ताकि सारे क्वेश्चन में ये यूज हो जाएगा। z1 कॉन्जुगेट बेटे इमेजिनरी का साइन चेंज, एंड z2 कॉन्जुगेट में भी आपके 2 + 3 आयोटा में इमेजिनरी का साइन चेंज, तो 2 - 3 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड बेटे लेट कर लेते हैं, z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट आपको फाइंड करना है, तो फर्स्ट में बेटे हम z1 z
टू ऐड करेंगे फिर कॉन्जुगेट। z1 की वैल्यू बेटे 3 + 4 आयोटा प्लस 2 + 3 आयोटा। ऐड कर लें रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 3 + 2 बेटा 5 प्लस 4 + 3 7 आयोटा। ये z1 + z2, इसके ऊपर बेटे कॉन्जुगेट अप्लाई कर दो। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो बेटे हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज। मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। अगर आप चाहें तो प्लस लगा के कॉन्जुगेट लगा दें और अगले स्टेप में साइन चेंज कर दें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला नहीं है। z1 + z2 कॉन्जुगेट कंप्लीट। बेटे राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपको z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट को प्लस करना है। बेटे z1 का कॉन्जुगेट हम लिख चुके हैं 3 - 4 आयोटा प्लस z2 है जी 2 - 3 आयोटा। 3 + 2 5 -4 -3 -7 आयोटा। तो देखिए क्या इक्वल है दोनों साइडें, तो अब लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लो जी क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। z1 z2 conjugate is equal to z1 conjugate z2 conjugate। लेफ्ट हैंड साइड इसमें बेटे पहले z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है। z1 की वैल्यू देखो 3 + 4 आयोटा और बेटे z2 है 2 + 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 को कंप्लीट ब्रैकेट से प्लस 4 आयोटा को बेटा कंप्लीट ब्रैकेट से। मल्टीप्लाई 3 2 * 6 प्लस 3 3 * 9 प्लस 4 2 * 8 आयोटा प्लस 4 3 * 12 आयोटा का स्क्वायर। 6 एज इट इज। 8 और 9 बेटे ऐड कर लें तो आंसर 17 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर बेटा कितना -1। 6 प्लस माइनस -12 प्लस 17 आयोटा, तो बेटे इसको माइनस करते हैं -6 प्लस 17 आयोटा। ये आंसर आपके पास आ गया z1 एंड z2। हमें बेटे उसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, तो इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो बेटा इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस से चेंज हो जाएगा, रियल को चेंज करना नहीं। फिर बेटे राइट हैंड साइड उसमें आपको z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट अलग अलग से मल्टीप्लाई करने हैं। बेटे z1 कॉन्जुगेट क्या था 3 - 4 आयोटा और बेटे z2 कितना है आपके पास 2 - 3 आयोटा। अब इसको फिर फर्दर उसी तरह 3 लिखें कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, -4 आयोटा लिखें बेटा और कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। 3 को मल्टीप्लाई कराएं 3 2 * 6 -3 3 * 9 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 2 * 8 आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस 4 3 * 12 एंड आयोटा का स्क्वायर। अभी बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 एज इट इज -9 -8 आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 8 और 9 17, माइनस का साइन ही रहेगा -17 आयोटा प्लस बेटे 12 आयोटा स्क्वायर -1। माइनस प्लस -12 पहले लिख लें 17 आयोटा बाद में, ये बेटा -6 -17 आयोटा। तो देखिए हमारी लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ गई, राइट साइड के। हेंस प्रूव्ड आपने लिख देना है जी, हेंस प्रूव्ड z1 conjugate z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate and z2 conjugate। सिमिलर बेटे इसी के पार्ट नंबर हम लोग चल रहे हैं 3 पर। वैल्यू है आपके पास z1 over z2 conjugate is equal to z1 conjugate over बेटे z2 conjugate। लेफ्ट हैंड साइड उसमें पहले हम z1 को बेटे z2 से डिवाइड करते हैं। z1 की वैल्यू बेटा कितनी है 3 + 4 आयोटा और z2 की वैल्यू बेटा कितनी है 2 + 3 आयोटा। अब चूंकि हमारा आयोटा जो है इमेजिनरी नंबर डिनोमिनेटर में गया, तो बेटा हमें इसको क्या करना है रैशनलाइज करना है। तो 3 + 4 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - 3 आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा। बेटा ये 3 + 4 आयोटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 3 आयोटा से,
नीचे देखिए आइडेंटिटी लग रही है, दो वैल्यू सेम, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, दोनों वैल्यूज के स्क्वायर अप्लाई करेंगे, दरम्यान में साइन माइनस। अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा 3 जो है आगे कंप्लीट ब्रैकेट 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और फिर प्लस 4 आयोटा, बेटे वो भी कंप्लीट ब्रैकेट 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई ओवर 2 का स्क्वायर बेटे कितना 4 माइनस 3 का स्क्वायर बेटे 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। मल्टीप्लाई करा दें, 3 2 6 माइनस 3 3 9 आयोटा प्लस 4 2 8 आयोटा माइनस 4 3 12 आयोटा स्क्वायर। बेटा 4 माइनस माइनस प्लस 9 और इसको बेटे सिंप्लीफाई करते हैं, 8 आयोटा में से 9 आयोटा निकाले तो माइनस आयोटा, माइनस 12 आयोटा स्क्वायर बेटे -1, 9 4 13 ऐड कर लिया, 6 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 12 पहले लिखा माइनस आयोटा बेटे ओवर 13, 18 माइनस आयोटा ओवर 13। आप इसको सेपरेटली यूं भी लिख सकते हैं। ये बेटे आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड में बेटे आपको इसमें भी आपको कंजुगेट अप्लाई करना है। ये आपके पास आंसर किसका आया था, Z1 ओवर Z2 का, 18 माइनस 13 माइनस 1 ओवर 13 आयोटा। अभी बेटा इस पर कंजुगेट अप्लाई कर देते हैं। तो जब कंजुगेट अप्लाई कर देंगे तो बेटे आपके जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उनका साइन चेंज, ये आपके पास लेफ्ट साइड आ। अभी बेटे राइट हैंड साइड पे चलते हैं, उसमें Z1 कंजुगेट ओवर Z2 कंजुगेट पुट करना है। Z1 कंजुगेट बेटा कैलकुलेट कर चुके हैं, 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। फिर बेटा देखो ये जो Z1 Z2 एज इट इज, इसको रैशनलाइज करना है, 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से बेटे मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करें। अभी हम लोग इसको इधर ही कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये बेटे आपके पास मेरा ख्याल है कि जरा ज्यादा ही छोटी हो जाएगी जगह, तो इसको हम लोग, जी स्टूडेंट राइट हैंड साइड बेटे ले रहे हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास Z1 कंजुगेट ओवर Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, आपके पास Z1 कंजुगेट बेटा कितना है 3 माइनस 4 आयोटा, Z2 कंजुगेट है बेटा 2 माइनस 3 आयोटा। अब आपको इसे क्या करना है, रैशनलाइज, डिनोमिनेटर वाले नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन साइन चेंज करके, क्योंकि कंजुगेट लेना होता है हमें। बेटा 3 माइनस 4 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई। इसको बेटे हम लोग आगे अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये दो वैल्यूज देखें सेम है, दोनों का स्क्वायर लिखेंगे और साइन माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 3 होता कंप्लीट ब्रैकेट से, और बेटे 4 होता 2 प्लस 3 कंप्लीट ब्रैकेट से, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और बेटे होता का स्क्वायर मल्टीप्लाई करा दें, 3 2 6, 3 3 9, 4 2 8 आयोटा माइनस 4 3 12 आयोटा का स्क्वायर, 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर बेटे कितना -1। बेटे 6 एज इट इज, 8 में से 9 जो है 8 प्लस और है प्लस 9 है, तो बेटे आंसर प्लस आयोटा माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर बेटे -1, माइनस माइनस प्लस प्लस 9, 6 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस आयोटा ओवर बेटे 13, 12 प्लस 6 18 ओवर 13। चलिए अगले स्टेप में करते हैं, 13 बेटा सेपरेट लिख दें इसके साथ और 1 ओवर 13 आयोटा। तो ये बेटे हमारे पास आंसर अलग अलग Z1 कंजुगेट एंड Z2 कंजुगेट। तो देखें ये लेफ्ट हैंड साइड थी और बेटे ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। इसको रेस कर दें क्योंकि ये जो है हमने उधर लिख लिया था, इसलिए इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो हमने उसको रेस कर दिया। तो बेटे आपकी लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के, तो हेंस प्रूव्ड आप लिख देंगे, hence proved Z1 over Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate over Z2 conjugate।
इसके साथ ही बेटे हम आज का लेक्चर यहीं पर इख्तिताम पजीर कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो बेटा शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक शेयर कर दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो भाई फौरन से शेयर करें, और इसको उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को कमेंट्स में शेयर और कमेंट्स भी जरूर जो हैं वो वीडियो के पे कर दिया करें।